हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जीके विद विके खंडेलवाल पर। और आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा टीथ, क्योंकि हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जिसके अंदर हम पूरा पढ़ेंगे। तो उसके अंदर हम टीथ को नहीं पढ़ाएंगे, इसे अलग से पढ़ाएंगे। तो ये एक छोटा सा अलग से टॉपिक है, इसलिए हम इसे अलग से देखते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम देखते हैं टीथ के बारे में, यानी कि दांत। जो दोस्तों जो मनुष्य का जो टीथ होता है वो जीवन में दो बार आते हैं। जैसे एक बार होता है दूध का दांत और एक बार होता है परमानेंट यानी स्थायी दांत। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो बार दांत आते हैं। जो पहले आते हैं वो हमारे बचपन में आते हैं, जिसे हम दूध का दांत कह देते हैं। दूध का दांत यानी कि मिल्क टीथ। और दूसरे नंबर पर हमारे आते हैं स्थायी दांत, जिसे हम स्थायी दांत कह देते हैं। स्थायी यानी परमानेंट टीथ। तो मनुष्य में दोस्तों दो प्रकार के दांत होते हैं, एक होते हैं दूध के दांत, एक होते हैं परमानेंट दांत यानी स्थायी दांत। तो जो दूध के दांत होते हैं उनकी संख्या होती है दोस्तों 20, और जो परमानेंट होती है वो होती है 32। इसलिए मनुष्य की पूरी लाइफ के अंदर 30, 20 और 32 मिलाकर क्या हो गए दोस्तों 52 दांत पूरी लाइफ में मनुष्य के जो जबड़ा है यानी मुख है उसके अंदर आते हैं। कितने दांत? 52। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो दूध का दांत होता है, एक स्थायी दांत होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी जो आकृति है दांत की वो किस प्रकार की होती है। दोस्तों मैं आपको इसी के अंदर एक कच्चा सा चित्र बनाकर बताता हूँ। जो मनुष्य का दांत होता है उसके अंदर देखिएगा यूं ये दांत है, ये मनुष्य का टीथ है। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो ये 3 भागों में बटा होता है। जैसे ऊपर वाला भाग होता है उसे हम क्राउन या फिर आप इसे हिंदी में कह सकते हैं शिखर भाग। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ बीच वाला भाग होता है उसे हम कह देते हैं ग्रीवा, और जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम रूट यानी कि उसकी जड़ कह देते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है ये जो ऊपर वाला जो भाग है ये आपके सामने जो ये लेयर होती है ये दोस्तों इनेमल की होती है। इनेमल दोस्तों ये इनेमल होता है, ये शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। उसके बाद इसके नीचे एक परत और होती है दोस्तों यूं, इसे हम डेंटिन जिसे हम डेंटिन कह देते हैं। दोस्तों जो दांत है उसकी कोशिकाएं इस डेंटिन का निर्माण करती हैं और इसी से पूरे दांत का निर्माण होता है, जिसे हम डेंटिन कह देते हैं। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए, सीधा एक ऑप्शन दे दिया जाए कि दांत का निर्माण कौन करता है, तो वो डेंटिन ही है, जो दोस्तों मेरू रज्जु की तरह एक बोन मेरो की तरह एक हड्डी की जैसे संरचना ले लेती है पक्की, जिसे हम डेंटिन कहते हैं। और ये जो डेंटिन है वो बनता किससे है, ये यहाँ पर एक बीच में ये प्लूक कैविटी पाई जाती है। कैविटी यानी कि मज्जा गुहा। मज्जा गुहा के अंदर ही दोस्तों डेंटिन का निर्माण होता है। इस मज्जा गुहा के अंदर दोस्तों क्या पाई जाती हैं, इसके अंदर ही दंत कोशिकाएं, इसी के अंदर ही दंत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो दंत कोशिकाएं ही डेंटिन का निर्माण करते हैं। इसी के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो हमारे दिमाग से संकेत लेकर आती हैं। और इसी के अंदर ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं, जिससे कि ये जो दंत की कोशिकाएं हैं उसको खाना मिल सके और ऑक्सीकृत ब्लड इन्हें मिल सके। इसलिए ये रूट के जरिए होते हुए क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जो ये मज्जा गुहा है ये रूट के थ्रू आकर इधर खुलता है, जिससे कि हमारी दंत कोशिकाओं को लगातार एटीपी यानी ऊर्जा मिलती रहे, जिससे कि वो डेंटिन का निर्माण करे और दांत को मजबूती मिलती रहे। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ ये जो ग्रीवा है जस्ट यहाँ पर क्या होता है दोस्तों मसूड़े, ये मसूड़े ये दोनों तरफ से मसूड़ों के अंदर ये यहाँ पर धसा हुआ होता है दोस्तों जबड़े के अंदर। और ये जो मसूड़े से नीचे पाई जाती है जिसे हम कह देते हैं सीमेंट,
मसूड़ों के जस्ट नीचे सीमेंट पाई जाती है। जहाँ पर दांत होते हैं वो क्या होते हैं, सीमेंट के जरिए कसाव होता है उसके अंदर, वो हिलते टिलते हैं नहीं। तो ये हमारी मेनली दांत की है, वो आपके सामने संरचना है कि ये है दांत किस प्रकार का होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, मज्जा गुहा यानी प्लूप कैविटी का ही होता है। अगर इसके अंदर अगर छिद्र हो जाए, प्लूप कैविटी के अंदर ऐसे यहाँ पर छिद्र हो गया, तो क्या होता है दोस्तों, बैक्टीरिया इसके अंदर घुस जाता है और ये हमारी जाड़ है या दांत है वो खराब हो जाता है। तो ये जो मेन है, ये दंत कोशिकाएं डैमेज नहीं होगी तो डेंटिन का निर्माण होता रहेगा और क्या हमारे दांत के अंदर की मजबूती बनी रहेगी। तो ये तो हो गया दांत का आपको जो वो स्ट्रक्चर, मतलब दांत का जो ढांचा किस प्रकार का होता है। तो अब हम देखेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो परमानेंट दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। उसके अंदर हमसे अगर पूछ लिया जाए कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, जिसके अंदर हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे दोस्तों, जिसे हम पढ़ेंगे कैनिन। इसे कैनाइन या फिर कृंतक कह सकते हैं आप हिंदी में। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों हमारा इंसाइजर। इंसाइजर्स, ये कैनाइन्स। इंसाइजर को आप कह सकते हैं रदनक। तीसरे नंबर पर आता है हमारा दोस्तों प्रीमोलर, यानी कि अग्रचवर्णक। चौथे नंबर पर आता है हमारा दोस्तों मोलर, यानी कि ये मोलर्स कर देते हैं दोस्तों हम इसे, यानी कि चवर्णक। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जो केनाइन होते हैं वो हमारे शरीर में 8 होते हैं, रदनक होते हैं वो 4 होते हैं, अग्रचवर्णक होते हैं 8, और जो चवर्णक होते हैं वो 12, और टोटल मिलाकर ये हमारे स्थायी दांत है वो कितने होते हैं, 32। लेकिन मैं दोस्तों आपको बता देता हूं कि इनके फंक्शंस क्या क्या है। जो कृदनक होता है दोस्तों, हमारे आगे वाले दांत होते हैं, उसका काम होता है भोजन को तोड़ना। तो ये हमारे कृदनक होते हैं और ये 6 से 8 माह के अंदर बच्चे के अंदर ये है निकल आते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे को दांत आ गया, तो सबसे पहले वही कृदनक यानी केनाइन दांत बच्चे के अंदर आते हैं। उसके बाद आते हैं दोस्तों रदनक। ये क्या होता है, 8 से 10 माह के अंदर बच्चे के अंदर आ जाते हैं। ये दोस्तों भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। ये जो मांसाहारी जानवर होते हैं उसमें नेस की तरह निकले होते हैं, वो उसके अंदर ये ज़्यादा विकसित होते हैं, मनुष्य के अंदर इतना विकसित नहीं होते। जो ये दो नीचे 2 ऊपर, ये मतलब ये 4 जो नेस की तरह हमारे दांत निकले हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं, रदनक, जिसे क्या होते हैं 8 से 10 माह की उम्र में निकल आते हैं। दोस्तों ये जो प्रीमोलर होते हैं ये बच्चों में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि ये 10 से 12 या फिर 15 वर्ष, 10 से 12 वर्ष की उम्र के बाद ही हमारे जो अग्रचवर्णक है, जो भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, वो निकल कर आते हैं। और जो चवर्णक है दोस्तों वो हमारे 10 से 12 माह के अंदर ये बच्चों के अंदर आ जाते हैं, जो कि भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो इसके अंदर हमने देख लिया कि इनके क्या क्या काम है और ये किस प्रकार के होते हैं। अगर हम डायग्राम के माध्यम से भी इसे समझेंगे तो उसी के अंदर भी हम देख लेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इसे डायग्राम के जरिए समझते हैं। अब हम इन्हें डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे केनाइन होते हैं वो हमारे आगे के 4 नीचे और 4 ऊपर आपको जो दिखाई देते हैं जबड़े में पहले शुरू के दांत, मतलब बच्चे में जो पहले दांत होते हैं वो होते हैं हमारे केनाइन। वो हम डायग्राम के माध्यम से, कच्चे डायग्राम के माध्यम से आपको बनाकर समझाते हैं। जैसे ये हो गए 4 दांत, ये हमारे नीचे की तरफ ये 4 दांत, 1 2 3 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, तो 8 कृतनक हमारे हो गए। उसके बाद होते हैं हमारे रदनक, मतलब जो नेस की तरह थोड़े लंबे होते हैं, ऐसे निकले हुए बाहर, ये हो गए हमारे रदनक। ये तो कौन से हो गए, केनाइन। और ये कौन से हो गए दोस्तों, इंसाइजर। उसके बाद हमारे आते हैं प्रीमोलर्स, ये होते हैं 8। तो 1 2 मतलब 4 के 2 इधर 2 इधर, ये कौन से हो गए हमारे दोनों मिलाकर
प्रीमोलर। ये दोनों कौन से हो गए? प्रीमोलर। अब उसके बाद होते हैं हमारे दोस्तों मोलर्स, तो वो 3 के होंगे, जैसे 1 2 ये 3, मतलब ये हो गए हमारे मोलर। ऐसे ही इधर होंगे 1 2 3, ये हो गए हमारे मोलर। तो ये देखेगा दोस्तों 3 ये 2 ये और 1 ये और 2 ये, मतलब हमारे टोटल कितने दांत हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 हमारे नीचे के जबड़े में हुए, 16 ऊपर के। तो इस प्रकार से हमारे दांतों की संख्या है वो स्थायी रूप से परमानेंट ईथ की है वो 32 होती है, 16 नीचे 16 ऊपर। लेकिन इसी के थ्रू डेंटल फॉर्मूला बनता है दोस्तों। डेंटल फॉर्मूला बनता है तो इसके भी हम 2 पार्ट कर देते हैं, मतलब ये यहाँ से 2 पार्ट हो जाएंगे इसके, ये। अब हम फॉर्मूला तैयार करते हैं। कोई भी फॉर्मूला अगर हमारा जो डेंटल फॉर्मूला हमसे दंत सूत्र पूछ लिया जाता है वो कैसे बनता है, अब हम आपको बताएंगे। जैसे अब यहाँ पर K9 कितने बचे? सबसे पहले कौन सा था? K9, फिर इंसाइजर, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर। तो हमारे सामने K9 बचे 2, क्योंकि 2 इधर रह गए, ये 2 बचे। फिर हमारे सामने इंसाइजर कितना बचा? ये 1, ये देखेगा इंसाइजर है, क्योंकि ये 1 इधर होगा और 2 ऊपर 2 नीचे, मतलब ये टोटल 4 होते हैं। तो ये कितना बचा? 1 इधर वाले पार्ट में। और ये जो प्रीमोलर ही है हमारे सामने कितने बचे? इधर की साइड में 2, ये कितने बचे? 2। और जो मोलर है वो हमारे सामने बचे हैं 3, तो इन्हें ही हम नीचे लिख देंगे। तो ये देखेगा हमारा जो दंत सूत्र है, मनुष्य का जो डेंटल फॉर्मूला है मनुष्य दांत का, वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। इसे ही अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 ये नीचे 4 ये ऊपर 8 हो गए। इसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन आपको फॉर्मूले में सीधा ये दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गए? ये तो हो गए K9, ये इंसाइजर, ये प्रीमोलर और ये मोलर, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों मनुष्य का जो दांत होता है इसके अंदर हमने देखे हैं जो ये प्रीमोलर अगर चवर्णक है ये बचपन में तो आते ही नहीं, ये 10 से 12 साल बाद आते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। जैसे अब बच्चे के जो बच्चा है उसका हमसे अगर डेंटल फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? देखिएगा ये तो बच्चे के 6 माह में निकल आते हैं, कौन से? K9 वाले। तो ये तो हो गए पूरे 2, ये 2 इधर हो गए। और इंसाइजर है वो भी बच्चे का आ जाता है 8 से 10 माह में। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों? उसके बाद हमसे पूछा जाता है प्रीमोलर बच्चों में एब्सेंट होते हैं क्योंकि वो 8 से 10 से 12 साल बाद आते हैं, तो वो एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पर आएगा 0। उसके बाद हमसे पूछा जाता है मोलर दोस्तों ये 3 होते हैं इधर, 3 होते हैं उधर, 6 और 6 ऊपर होते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों जो लास्ट वाला होता है, लास्ट वाला 1 इधर और 2 ऊपर, मतलब ये जो 4 लास्ट वाले जो मोलर होते हैं ये दोस्तों हमारे प्यूबर्टी एज के बाद, या तो मतलब कि 20 से 25 साल की उम्र में अक्सर ये निकलते हैं। तो वो हम इस डेंटल फॉर्मूले में लिखेंगे नहीं, तो इनमें से 1 कम करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 बचेंगे, तो 2। तो ये हो गया बच्चे का डेंटल फॉर्मूला। अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो ये हमारे सामने डेंटल फॉर्मूला हो गया, ये बच्चे का हो गया। ये हम आपको बता रहे हैं दोस्तों बच्चे का फॉर्मूला इस प्रकार 2102 बनेगा, क्योंकि इसके अंदर जो मोलर है ये 1 नहीं आता है, क्योंकि इन्हें हम अक्कल जाड़ कहते हैं या फिर विजडम टीथ कहते हैं, जो हमारे 20 से 25 साल के बाद आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो टीथ वाला पार्ट था, दांत वाला पार्ट, उसके अंदर एक तो डेंटल फॉर्मूला मेन है और एक है बच्चों वाला सूत्र, तो वो सब आपको पता लग गया होगा। और इससे ज़्यादा दांत वाले पार्ट में है कुछ नहीं ज़्यादा। तो चलिए आज का वीडियो हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, अगला टॉपिक हमारा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो ज़रूर देखना, उसी का एक पार्ट था। तो धन्यवाद दोस्तों।